हाय सिद्धार्थ भैया। हेलो। हाउ आर यू चिराग? कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप गुड, कैसे हो? कैसे हो आप? आई एम गुड टू, एकदम बहुत बढ़िया। तो अभी बिल्कुल लॉकडाउन के मजे ले रहे हो आप घर पे बैठ के? बिल्कुल, अभी घर से ही सेवा करी जा रही है और घर से ही काम किया जा रहा है। एंड आई होप आप सब भी इसी चीज को फॉलो करें। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी पूरी टीम है 60-65 लोगों की जो घर से ही बैठ के लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही है अपने आप को सेव करके। बट अभी क्या है कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि बड़ा ही मतलब उदयपुर का माहौल ऐसा हो चुका है कोविड की वजह से। तो मैंने कहा कि चलो कुछ आज नया किया जाए सिद्धार्थ भैया के साथ में। तो सिद्धार्थ भैया एक बेसिक अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए लोगों को बता दीजिए। सिद्धार्थ भैया आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ में काफी सालों से जुड़े हुए हैं और मैं इनको काफी सालों से देख रहा हूँ लोगों को योगा के थ्रू हील करना सिखाते हैं, प्लस योगा के बारे में अवेयर कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के साथ में सिद्धार्थ भैया। Glitches here and there. Yeah. तो सिद्धार्थ भैया एक बार आप एक एक ब्रीफ बता दो आप लोगों को कि आप कितने सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हो और कैसे आप योगा के थ्रू लोगों को हेल्प कर रहे हो। पिछले मेरी जर्नी जो योगा के साथ है वो तो स्कूल टाइम में शुरू हो गई थी। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, छठी क्लास से मैं सेंट पॉल से पास आउट हूँ, तो वहां पे हमको योगा सिखाया जाता था। अच्छा। बट प्रॉपर तरीके से जब हमने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो दैट वाज लाइक आई थिंक 12 years बैक, 12 साल पहले। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीजें सीखी, वहां पे टेक्निक सीखी, बहुत सारी वॉलंटियरिंग करी। एंड देन आई बिकेम एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। और उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स। तो दिस इज माई ब्रीफ ओके। जर्नी। और इट वॉज वेरी अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा अच्छा। तो आप उदयपुर में जो मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस कराते हो जनरली कहाँ कराते हो, और लोगों को अगर जुड़ना हो जैसे अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है तो आप ऑब्वियसली आप या तो ऑनलाइन सिखा रहे होगे, तो ऑनलाइन आप अभी सिखा रहे हो रेगुलर? हाँ। वैसे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे सेंटर्स हैं उदयपुर में। मैं पर्सनली शक्ति नगर में सिखाता हूँ। और अभी हम लोगों ने हम्म। फॉर लोगों की सहूलियत के लिए अभी हमने सारी चीजें प्रक्रियाएं ऑनलाइन सिखा रहे हैं हम लोग। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि लोग अपने घर के कंफर्ट से वहीं पे बैठ के चीजें को सीख सकते हैं, प्लस बाहर निकलने का कोई अ, खतरा भी नहीं है। सो इट इज अ वेरी हम्म। कन्वीनियंट वे टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। एंड द बेस्ट तो टाइम वाज आप बाय टाइम। अच्छा तो आपको क्या लगता है घर से मतलब वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बेटर रहता है या लाइव सिखाने में ज्यादा बेटर रहता है? दोनों का अपना अपना मजा है। और मैं कहूंगा कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि देखो, एजुकेशन सेक्टर भी पहले किसी ने नहीं सोचा था कि घर से बैठ के भी हम लोग एजुकेशन बच्चे ले सकते हैं। बिजनेस किसी ने नहीं सोचा था कि घर पे बैठ के भी किया जा सकता है। परंतु आज वो सारी चीजों में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी लोगों को लगता है कि लाइव नहीं सीखेंगे तो नहीं आएगा। ऐसा है भी सही, हम्म। बट आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हो, पॉसिबिलिटी है, और बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं इस लॉकडाउन में। अच्छा। तो आपका क्या कहना है कोविड कब तक रहेगा? बहुत ही आप अनयूजुअल सवाल है बट कब तक ऐसे चलेगा? हम लोग फ्रस्ट्रेट हो देखिए, चुके हैं अब। अगर मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग तो यही कहती है कि देखो, ये बीमारी रहे नहीं रहे, लेकिन इसके सॉल्यूशंस हमको जरूर मिल जाएंगे। कोविड हम्म। भले ही रहेगी, अब हमारे लाइफ का पार्ट बन सकती है, परंतु हमको इसके सॉल्यूशंस और इसको कैसे ज्यादा अच्छी तरीके से डील करना है वो हम सब लोगों को आ जाएगा। मुझे ऐसा होप है। हम्म। विल बट बी मतलब ओवरकम। सोशल पर कोविड ने मतलब ऐसी सारी चीजें सिखा दी जो जिंदगी में कभी सोची नहीं थी, मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई और घर से बाहर नहीं निकलना हो गया। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा दी जिससे लोग बहुत घर में रह गए, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया लोगों का। ओह माय अरे गॉड। बहुत वेट करा यार। सिद्धार्थ भैया सब जानना चाह रहे हैं कि आपके पास कहीं जियो फाइबर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जियो इसलिए अटक रहा है क्या आज। कहते दिस जियो वाईफाई इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स टुडे, सो पार्डन मी फॉर हैं? दैट। या नहीं बट कौन सी वाईफाई सर्विसेज कौन सी है अपने पास में बताओ ना। इट्स एयरटेल, एयरटेल। ओहो। अब हम लोग बात सब्सक्राइब मत सुन कर लो। देना सब लोग उसको। अच्छा, अब सिद्धार्थ भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं लोगों के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए, पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों के। तो जैसे एक क्वेश्चन आया कि योग से रिलेटेड ही पूछता हूं मैं, बाकी सारे। हाँ, अक्षय का क्वेश्चन आया कि सम ऑफ द पीपल गेटिंग फीवर एक्सेट्रा पोस्ट वैक्सीनेशन, सो इज दिस अ गुड टाइम टू गेट वैक्सीन और वेट टिल विंटर्स? मतलब नो कि नो नो, बहुत सारे इट लोगों इज को गुड टाइम टू फीवर हो गेट रहा है। वैक्सीन। हाँ हाँ, वैक्सीन ओके। आप लोगों को लगवाना चाहिए, सभी लोगों को वैक्सीन भी लगवाना चाहिए।
और उसके साथ साथ में आप लोगों को योगा, मेडिटेशन या जो भी आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये सब ले रहे हो वो भी आप लोग लेना चाहिए। दोनों चीजें हैं, सिर्फ वैक्सीन के भरोसे भी नहीं बैठना है और सिर्फ किसी और चीज के भरोसे भी नहीं बैठना है, दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव टू टेक, है ना। सो यू कैन लिटिल बिट फीवर, हाथ में दर्द, ये सब चीजें हो सकती हैं, बट इट इज ओके, कंप्लीटली फाइन। ओके, दानिश ने पूछा है योगा से ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करके रखें, मतलब किस टाइप के योगा से? जैसे कि अभी बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल उनका अप डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है उसके लिए, या योग से कैसे अपन उसको मेंटेन कर सकते हैं? सो देखो, अभी से ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है कि हम लोग योगा प्रैक्टिस की तरफ जाएं। एंड द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज प्रैक्टिस प्राणायाम, है ना। अभी फिजिकल आसना से भी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है प्राणायाम करना। तो प्राणायाम में बहुत सारे टाइप के प्राणायाम है, हम लोग कुछ वीडियोस भी रिलीज कर रहे हैं इस पे थ्रू रिलैक्स हेल्प एंड एवरीथिंग। तो वो प्राणायाम आप लोग घर पे करिए। उससे क्या होगा, पहला बेनिफिट तो कि हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, उनको मजबूती मिलेगी। देखो, हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जिम चले जाते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं और उनको भी मजबूती देनी है। और लंग्स को मजबूत करने के लिए प्राणायाम इज द एक्सरसाइज। तो प्राणायाम आप लोग करिए, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन प्राणायाम, एंड देयर आर मेनी प्राणायाम्स। तो वो आप लोग करेंगे तो इम्प्रूव होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत शक्ति मिलेगी। तो कुछ वीडियोस जो है सिद्धार्थ भैया एक्सक्लूसिव कर रहे हैं टीम उदयपुर अगेंस्ट कोरोना के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सिद्धार्थ भैया के साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी, इनको देख के जो पॉजिटिविटी आती है, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी योगा करा ही नहीं था। सबसे पहले मैंने सिद्धार्थ भैया के योगा सेशन को ही ज्वाइन किया, एंड लिटरली बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक क्लास अपार्ट एक्सपीरियंस ऑफ योगा, बिकॉज आप सेल्फ अवेयर होते हो योगा के अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी खुद की बॉडी, अपनी खुद की सोल से अवेयर होते हो, which is the best part of doing yoga, सिद्धार्थ भैया। वेरी ट्रू, यू नो, बिकॉज हम अपने आप को जानते हैं। देखो, अपन पूरे दिन भर दुनियादारी के काम करते हैं, तो अभी ये लॉकडाउन हुआ है, ज्यादा कुछ काम भी नहीं है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि थोड़ा समय हम लोग खुद के लिए निकालें, और वो है प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए स्टार्ट। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर अनुलोम के बारे में कुछ बता दो। अनुलोम विलोम, हाँ एक ब्रीफ में कुछ। अनुलोम विलोम is like, you know, see, all of us know there are two nostrils, है ना, right side and the left, right है और left side है। तो अनुलोम विलोम क्या करता है, हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है प्लस राइट हिस्सा है, और यू कैन से राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में बैलेंस को स्थापित करता है। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग को चैनलाइज करता है हमारे सिस्टम के अंदर, और मन को भी शांत करता है। देखो, हमारा ब्रेथ के द्वारा हम अपने माइंड को भी शांत कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, और वो होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से ना, और दूसरे प्राणायाम से भी होता है। तो अनुलोम विलोम क्या है, इट्स लाइक ब्रीदिंग थ्रू द लेफ्ट एंड देन ब्रीदिंग आउट थ्रू द राइट, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। तो विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स इन अवर वीडियोस, सो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। किसी ने पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर इन दिस हिलेरियस पैंडेमिक, मतलब गुस्से को कैसे कंट्रोल करें पैंडेमिक में, बिकॉज बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और उनको बहुत एग्रेशन हो रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, गुस्सा निकालने के लिए भी लोग होने चाहिए। अभी तो लोगों का कितना प्रॉब्लम में आ गया है ना। सो अभी तो मेरे पास एक जोक भी आया था कि अभी इस लॉकडाउन के समय पे किसी से मनमुटाव नहीं करना, किसी से उलझना नहीं। अगर कोई कहे कि आपके हाथी उड़ता है तो कहना कि हाँ, मैंने भी देखा था उसको सुबह मेरे तार पे। तो किसी से लड़ना नहीं है। ये मैंने भी पढ़ा, मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप पे। तो सेम चीज आप भी अप्लाई करो। अभी अपने गुस्से को थोड़े समय के लिए हटा के साइड में रख दो, है ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो, जान है तो जहान है, एंड यू शुड ऑल बी। देखो, गुस्सा करके हम क्या कर रहे हैं, खुद की इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं, खुद के मन को खराब कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखना, जब भी आप गुस्सा होगे, सैड होगे, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपके शरीर का श्वास लेने का तरीका ऑटोमेटिकली थोड़ा ढीला हो जाता है। तो ये गुस्सा करके खुद का नुकसान नहीं करना, लेट गो, एक्सेप्ट द सिचुएशन, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। तो एक प्रमित जी भट्ट है जो थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, उन्होंने 4 बार एक सवाल पूछा है। उनका सवाल ये कि सुदर्शन क्रिया के बारे में बताइए कुछ। हाँ, सुदर्शन क्रिया देखो बहुत एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट एज वेल एज पावरफुल, ये दोनों चीज मैं कहूंगा कि ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम रिदम में श्वास लेते हैं
और वो टेक्निक जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज में सिखाई जाती है। तो वो टेक्निक करने से क्या होता है, हमारा मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और शारीरिक स्तर पे, तीनों स्तर पे हमको बहुत फायदा मिलता है। टॉक्सिन रिलीज होते हैं बॉडी से, प्लस आपका माइंड क्लियर होता है, रिलैक्स्ड होता है ना। और वो टेक्निक सीखने के लिए आप थोड़ी देर में नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ता है, विच आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स चिराग। सो वो तो भी आप तो अब मैं एक बार सेशन शुरू करता हूँ। मेरे जो सवाल हैं जो मैंने प्रिपेयर किए बड़ी मेहनत से पूरे 5 मिनट में, तो मैं पहले वो पूछ लेता हूँ आपसे फिर हम लोगों के सवाल लेंगे। डन। तो बेसिकली सिद्धार्थ भैया, योगा हम जो देखते हैं, योगा इज ऑल लाइक एक्सरसाइज जो हम हमारी बॉडी के साथ में करते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग हो गई, सांस की टेक्निक्स हो गई, काफी सारी ऐसी चीजें हो गई जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी से करते हैं, जो योगा बेसिकली मैंने जो देखा है वो। लेकिन आपके लिए योगा क्या है, बेसिकली योगा क्या होता है आपके लिए? देखो, फॉर मी योगा इज द वेरी मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट एंशिएंट साइंस ऑफ वेलनेस। सबसे पौराणिक अगर कोई स्वस्थ रहने की पद्धति है तो वो है योग। अच्छा, स्वस्थ जब हम कहते हैं तो योग माने क्या, जोड़ना। तो किस किस को जोड़ेंगे भाई? आप देखो, जब हमारा माइंड अलग जाता है, हमारा शरीर अलग जाता है, हमारी भावनाएं अलग ही जाती हैं, जो कि अभी स्थिति हो रही है ना। आप सुबह कुछ खबर पढ़ते हो, पॉजिटिव मन से उठते हो, लेकिन कुछ खबर पढ़ के मन खराब हो जाता है, फिर शरीर भी साथ नहीं देता। तो ये सब क्या है, सब तितर बितर होके घूम रहे हैं, मन, शरीर, श्वास सब अलग अलग हो जाते हैं। ये योग नहीं है। योग में क्या होता है कि हमारा शरीर, मन और श्वास जब एक साथ चलने लग जाता है ना, तो आप जैसे देखो, आप एक कार होती है, कार की सारी मशीनरी जब एक साथ काम करती है तो वो कार आगे बढ़ती है। जैसे कोई भी चीज आप उठा के ले लो, तो सेम वे जब हमारी सारी मशीनरी ढंग से सुचारू रूप से काम करेगी, आगे बढ़ेगी, तो दैट इज योगा। एंड योगा इज वेरी नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग, है ना। हम बचपन से, आप देखो, एक छोटे बच्चे को आप देखना, वो सारे योगासन कर लेता है, टेढ़ा भी हो जाएगा, लुढ़क भी जाएगा, पैर का अंगूठा मुंह में ले लेगा, कुछ भी, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड, सो दैट इज योगा फॉर मी। तो बेसिकली जो मतलब आप जो बता रहे हो, योगा इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी एंड योर सोल। या माइंड, बॉडी, सोल और ब्रेथ, ये जब साथ में चलता है ना, तो उसको कहते हैं योग, योगा। और उसके अलावा जैसे जो जो एक मेंटल पीस की जो अगर हम बात करें, तो क्या हम उस मेंटल पीस को भी अचीव कर सकते हैं योग से? डेफिनेटली मैं कहूंगा योग से अचीव कर सकते हैं, और सारी चीजों से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत टेम्पररी होता है। लाइक जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप पेंटिंग करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप कहीं घूमने चले जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी काम आप करते हो तो आपको अच्छा लगता है। बट वो अच्छा लगना जो है वो कुछ टाइम पीरियड भी होता है। अभी आपको म्यूजिक कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन 24 घंटे आपके कान में कोई म्यूजिक लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील इरिटेटेड, है ना। अभी लोग बोलते थे कि हमको घर बैठना अच्छा लगता है, अभी वो पूरे 24 घंटे घर पे ही बैठे हैं लोग, तो उनको पूछो जाके कैसा लगता है, तो दे फील बहुत बुरा लगता है। तो ये सब चीजों का जो इफेक्ट है हमारे माइंड पे, हमारी हैप्पीनेस पे, लिमिटेड है। बट योगा और मेडिटेशन का इफेक्ट हमारी हैप्पीनेस पे बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत प्रोफाउंड रहता है और परमानेंट रहता है, यू कैन से। एक सवाल था कि योगा से इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से योगा उसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखो, इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी कोई ओवरनाइट सब्जेक्ट नहीं है। जैसा होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि चलो बीमार पड़े तो अब इम्यूनिटी के लिए कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये तो ठीक है, तब करना ही चाहिए तब तो। लेकिन मैं कहूंगा कि जो लोग फिट हैं उनको भी अपना इम्यूनिटी डेवलप करने की तरफ एक विचार करना चाहिए। तो योग से कैसे होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी बिगड़ती किन किन चीजों से है ना। डेवलप करने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि भाई बिगड़ती क्यों है लोगों की इम्यूनिटी। बचपन से हम सब लोग पैदा होते हैं, फिर कुछ लोगों की अच्छी रहती है, कुछ लोगों की नहीं रह पाती। तो उसके कारण है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाना। टॉक्सिन्स जब इकट्ठा होते हैं, दैट कैन बी फिजिकल टॉक्सिन्स, मेंटल टॉक्सिन्स, किसी को कुछ तनाव होता है तो वो भी टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है ना। तो टॉक्सिन्स इकट्ठा होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठे रहना, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, मस्ती मजाक नहीं करना, इससे भी हमारा इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है। तो योग से क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको ये क्षमता मिलती है कि हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंक पाए बहुत अच्छी तरीके से। टॉक्सिन्स को ब्रेथ के द्वारा हम लोग बाहर फेंकते हैं 90% तक। तो ये पहला फायदा है, टॉक्सिन्स जब बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा फायदा है कि शरीर जब हिलता है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो सुचारू रूप से काम करता है।
लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से काम करने की वजह से ही हमारे इम्यूनिटी में काफी इजाफा होता है। एंड देन थर्ड थिंग इज व्हेन यू आर मेंटली रिलैक्स, जब हम मेंटली हैप्पी होते हैं ना तो उसका हमारे इम्यूनिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट यू कैन रिलेट इट लाइक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि योग से प्राकृतिक तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। और जहाँ तक तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का सवाल है, तो देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं खाता बहुत हूँ लेकिन बढ़ता नहीं हूँ। लगता नहीं, तो उसका लगता नहीं। कारण यही है, लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत हमने स्लो कर ली है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो गया है ना। तो उससे योग से वो इम्प्रूव हो जाता है। तो अभी जैसे कोविड का बहुत ज्यादा अभी आपको पता ही है कैसी हर वक्त हम न्यूज सुनते हैं, कोविड में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बड़ा एक माहौल, डर का बड़ा माहौल क्रिएट हो चुका है। हम लोग भी फील्ड में लगभग अराउंड 10 दिन से ज्यादा हो गया हमको काम करते हुए, तो आपको भी बहुत सारी न्यूज सुनने को मिलती है। टीम पूरा 60-65 जने लोगों की टीम जो है वो बड़ा रोज कॉल आता है किसी पेशेंट की क्वेरी के लिए, उसको सॉल्व करना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे हमको टीम को बहुत हेल्दी रखना होता है। अब हम कोशिश करें हमारी टीम भी योग करे, घर से योग करे भले, तो उसके लिए मैंने सिद्धार्थ भैया के साथ में रिक्वेस्ट करके उनसे कुछ वीडियोस बनवाए और उदयपुर अगेंस्ट कोरोना की यूट्यूब पे हम लोग उसको प्रमोट करने वाले डालने वाले हैं। तो आप लोग वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपको उससे इस पूरे टाइम पीरियड में, जो ये कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, सेकंड में चल रही है, इस पूरे टाइम पीरियड में मेंटल पीस जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है योग के साथ में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो एक मेंटल पीस होती है वो बहुत जरूरी है, होती है डे टू डे लाइफ के लिए। और हमारा जो आज का इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए तो योग की मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी तो आपके पास काफी सारे कॉल्स आ रहे होंगे सिद्धार्थ भैया की हमको ये सीखना है, हमको वो सीखना है, तो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है अभी? डेफिनेटली अभी तो खैर हर टाइप के कॉल्स आते हैं, कुछ लोगों को आपकी ऑक्सीजन आवाज का चली गई सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज स्लो हो गई एकदम। तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को क्लियरली? एम आई ऑडिबल? गाइस आवाज आ रही है सिद्धार्थ भैया की आपको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस नो? सिद्धार्थ भैया की आवाज आ रही तो थम्स अप करो गाइस। अपन दो ही मुझे हैं। तो बहुत कम आवाज आ रही सिद्धार्थ भैया की। Okay, all of you can. Yes, can you hear me properly? Audible. मेरे Okay. फोन में कुछ प्रॉब्लम होती है। चलो सिद्धार्थ भैया आप बोलो, मैं चलो। फोन मेरा सही करता हूँ एक बार। हाँ, तो अभी तो एक्चुअली टाइप के कॉल आते हैं, कुछ को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को भोजन, कुछ को किसी टाइप का कुछ इक्विपमेंट चाहिए, और योग के लिए भी आ रहे हैं। तो हम लोग भी इसी तरीके से पूरे दिन सेवा में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी टीम भी है, वो भी हेल्प कर रहे हैं इन विच एवर पॉसिबल वे। तो अभी आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ ऐसे सेशन होते हैं सिद्धार्थ भैया जो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली अभी आर्ट ऑफ लिविंग के कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हो रहे हैं, जिसका जीरो चार्ज है एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उस सेशन का नाम है ऊर्जा। भी देखो अभी ऊर्जा की जरूरत है, तो वो सेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक और बहुत इजी टेक्निक्स हम लोग सिखा रहे हैं। तो वो आप सभी लोग के पास में हम लोग लिंक पहुंचा देंगे, तो वो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, और घर पे बैठ के ज्वाइन करना है। अच्छा, जिन लोगों को सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जो लोग अभी घर पे होम क्वारंटाइन है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या सिद्धार्थ भाई, हम लोगों के पास भी एक प्रॉब्लम आई और किसी ने क्वेश्चन भी पुट किया है कि 70 से 80 साल के जो लोग होते हैं, जनरली लाइक 60 प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेट जल्दी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो हमारे पास ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि किसी ने अपना मास्क निकाल के फेंक दिया, किसी ने कुछ बिहेव किया वहां पे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका मेंटल लेवल जो है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अपसेट है वो इस सिचुएशन से लेके। तो उनके लिए योग, क्योंकि हम लोग तो चलो अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बट हमारे जो ग्रैंडफादर्स हैं और जो बड़े लोग हैं, उनको हम कैसे योग करवाएं, उनको कैसे कन्विंस करें योग करने के लिए? देखो, जो लोग हम थोड़े से एज में हैं, जिन लोग जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं सब लोग, उनको क्या करना चाहिए कि वो अगर फिजिकल लेवल का योगा या प्राणायाम नहीं कर पा रहे, तो वो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि कुछ लिसन टू सम सॉन्ग्स, लिसन टू सम भजन्स, कुछ भजन को सुन सकते हैं, कुछ नॉलेज को सुन सकते हैं, है ना। देखो, उनको कई बार क्या होता है, उस एज के अंदर फिजिकली इंसान ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन चीजों को सुन के ही वो बहुत अच्छा फील करते हैं।
तो उनको पॉजिटिव राइट। बातें बताएं, कुछ भजन चला दीजिए, है ना, घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए। देयर आर मेनी वेज टू इट। और हाँ, मेडिटेशन उनको करवा सकते हैं, वो बैठ के या लेट के भी कुछ मेडिटेशन हैं जो कि किए जा सकते हैं, है ना, वो उनको करवाना चाहिए। और शेयर हमारी करें, दिल की बात शेयर करो उनसे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बात करना उनसे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये चीज समझी कि उनके उनके साथ वो या उनकी उनको थॉट चिराग से मिलाओ। आई एम चिराग से ऑलरेडी मिलाना हैविंग अ चाहिए लॉट उनको। ऑफ आई एम ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ सिद्धार्थ भैया। मैं एक एक से मिलूंगा, लेकिन एक बार कोविड खत्म हो जाए। सुबह सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे 3 बजे तक कॉल आते हैं, तब इतना स्ट्रेस होता है कि अब क्या चैलेंज है हमारे पास में। तो टीम जो है बहुत ही डेडिकेटेडली लगी देखो, हुई है चिराग और सबको उसका हेल्प। टीम भी, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोगों ने कहते हो ना, इतना जल्दी सारा स्ट्रक्चर को खड़ा किया ये उदयपुर अगेंस्ट कोरोना के। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर डूइंग इट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। हाँ, मतलब किसी की कुछ स्किल्स काम आई, किसी की कुछ स्किल्स काम आई, तो ऐसे बहुत ही प्लस एक एजेंडा बहुत अच्छा था सबका कि कुछ करना है, कुछ देश के लिए कुछ करना है, उदयपुर के शहर के लिए कुछ करना है। तो एक एजेंडा के साथ जब सब जुड़े ना, जब बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, जैसे आज इंस्टा उदयपुर ने हमको अपना प्लेटफॉर्म दे रखा है कुछ भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, वेरी ट्रू। गुलशीन ने कुछ कमेंट किया, माय ग्रैंडफादर जॉइंड सिद्धार्थ भैया सेशन, ही गेव वेरी नाइस बैलेंस्ड गाइडेंस। ओके, तो सिद्धार्थ भैया तो है ही चैंपियन है यार, इसलिए तो उनके साथ लाइव कर रहे हो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मेरी टीम के बारे में बता रहा था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हम लोगों ने झेला है, कहीं ना कहीं लोगों का क्रिटिसिज्म भी आता है, हम काम करते हैं क्रिटिसिज्म भी आता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सामने आके ट्रोलिंग करने में उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो मतलब ऐसे बड़े बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं नेगेटिविटी लेकर आते हैं हमारी लाइफ में भी, स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऐसी कॉलिंग्स भी आती है कि मतलब उनको पता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो बार बार परेशान करने के लिए भी कॉल कर रहे हैं लोग। कुछ लोग लड़कियों को मैसेज करते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, फ्रंट लीड में लड़कियां हैं, तो उनकी सेफ्टी और उनको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना था। पर अच्छी बात ये सिद्धार्थ भैया, सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप में लड़कियां हैं जो कि फ्रंट लीड में काम कर रही है, और एक भी लड़की ऐसी नहीं थी कि वी डोंट वांट टू डू इट एंड वी आर गेटिंग ऑल दिस नेगेटिविटी। लिटरली वेरी बता रहा हूँ सिद्धार्थ भैया, मतलब एक्सेलेंट। मैं लीडर हूँ टीम का, भले ही आई एम टेकिंग फॉरवर्ड दिस कंसेप्ट, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दी वुमेन ऑफ आवर टीम। मैं आज लाइव पे बोल रहा हूँ, एंड बहुत बड़ी बात है मेरे लिए उन सबके साथ काम करना, और इतना मतलब ब्रेव काम करते हैं। मुझे मैसेज भी है लोगों की कि आप लड़कियों को फ्रंट लाइन में रख रहे हो, और उससे उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब मैंने मेरी टीम से डिस्कस किया, तो लड़कियों ने बोला कि हम लड़कियां फ्रंट लाइन में इसलिए क्योंकि लड़के नहीं आ रहे आगे, सीधी सीधी बात है, और हम लोग लड़के लड़कियों में डिफरेंस करना नहीं चाहते। तो इतना ब्रेव लड़कियां जो कमांड कर रही है चीजों को, लिटरली मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग लड़कियों का कैरेक्टर नहीं देखा आज तक, जो इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रही है और इतना स्ट्रांगली लोगों की हेल्प करने के लिए डेडिकेटली काम कर रही है, अपना खुद का नंबर फ्रंट लाइन में डालना, हेल्पलाइन में डालना। तो मेरे को तो वेरी इंस्पायर किया मेरे ग्रुप की लड़कियों ने। खैर एनीवेज, तो सिद्धार्थ वेरी भाई की कुछ वीडियो हम लोग इंस्पायरिंग। एंड यू नो, देखो, क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, ट्रोलिंग आ रही है, तो मतलब आप सही काम कर रहे हो। समझ लेना कि क्रिटिसिज्म आ रहा है तो मतलब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो कुछ लोग तो जलन तो हो सकती है सब किसी न किसी को। इट इज ओके, डोंट वरी। बट मैंने तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया ना, तो मैं अपने मेंटल पीस पे हूँ। हाँ, यू आर प्रूफ टू ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मैं इन सबसे वेरी नाइस। कौन हूँ, आई जस्ट एंजॉय सच कभी कभी कन्वर्सेशन हो जाता है किसी किसी ट्रोलर से, तो मजा आता है कभी कभी बात करने में भी कि ठीक है चलो हाँ, आज वो भी आपसे अब बात की बेचारे जाए। घर पे बैठ के क्या ही करें, हम किसी न किसी को तो ट्रोल करें। तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना मैं कुछ कभी कर कभी रहे जब मैं फ्री होता हूँ, तो कभी कभी मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट का सोर्स है कहीं ना कहीं। हैं। टेक इट इन लाइट। सिद्धार्थ भैया, मुझे एक बात बताओ, जैसे हम अगर योग शुरू करते हैं, तो इज इट नेसेसरी कि उस योग को कंटिन्यू करना जरूरी है, या हम कुछ 15 दिन का कोई कोर्स होता हो, या 7 दिन का, या कोई 3 दिन का कुछ ऐसा क्रैश कोर्स टाइप कुछ होता है? तो योग का क्या लॉजिक है, मतलब बेसिकली? बहुत सही सवाल पूछा है चिराग तुमने। देखो, मैं ये कहूंगा मेरे कि हिसाब से आप लोगों ने ब्रश करना शुरू किया था, लेकिन ब्रश करना छोड़ दिया क्या? नहीं। नहीं। आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ना छोड़ा, लेकिन अब दूसरी दूसरी चीजें पढ़ते हैं कि नहीं? हम लोगों ने मोबाइल यूज करना शुरू किया, लेकिन छोड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पता है हमको कि इस चीज से हमको कुछ वैल्यू मिल रही है। मोबाइल चलाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू हम हमारी लाइफ में ऐड होता है, कुछ शॉपिंग करते हैं, या अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, या वीडियोस देख लेते हैं। सेम वे आप खुद सोचो कि भाई फोन का वैल्यू कब है,
बाकी सारी चीजों का वैल्यू कब है, जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे। अभी तो कितना जरूरी है, देखो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकता है। समझ में ना, ये बात को समझ लेना है क्या कि दुनिया में बेस्ट से बेस्ट जगह भी हम ट्रैवल कर लें, लेकिन अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मन ही साथ नहीं दे रहा, तो कुछ मजा ही नहीं रह जाएगा। तो राइट। योग सिर्फ शुरू होता है, कभी अंत करना ही नहीं होता इसका। वो सिर्फ जब अच्छा, श्वास निकलती है ना शरीर से, तभी अंत होना चाहिए योग का। बाकी तो अगर पूरा जैसे लाइफ। जैसे सिद्धार्थ भैया, मैंने जैसे कभी कोर्स किया था आज से शायद साल भर 2 साल भर पहले, बट मैं फिर से करना चाहता हूँ, तो फिर से करने के लिए जो पेस चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है फिर से करने के लिए, तो जो जो मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है कहने का मतलब, तो उसको कैसे फिर से रिगेन करें? हाउ टू तो उस, रीस्टार्ट योग? उसके लिए तो हम बैठे हैं। हम जैसे लोगों के लिए वही तो काम है। भाई हम लोगों के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए, तो वही हमारा काम है। देखो एक योगा मेंटर का या एक मेडिटेशन कोच का, एक वेलनेस कोच का यही काम है कि कैसे आपका हाथ पकड़ के आपको इस यात्रा में आगे लेके जाना, आपके कंफ्यूजन को कैसे दूर करना, आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज हो गया है या कई लोग सोचते हैं कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, तो उनको कैसे आगे बढ़ाना है, वही हमारा काम है। तो आप लोग हमसे टच में रहिए, एक थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को, थोड़ा सा जैसे होता है ना, जिम जाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो वही पुश योगा के लिए भी करना है, मेडिटेशन के लिए भी करना है, बस थोड़ा सा। हमारी टीममेट में से आयुष ने एक सवाल पूछा है कि उसका क्या वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है घर पे रहते हुए, क्योंकि वो अभी कोविड में सबकी ओके। हेल्प कर रहा है फोन कर करके इधर से, तो वो कमरों से भी बाहर नहीं निकले हम लोग अभी, तो पूछ रहा है घर पे बैठ के वेट कैसे मेंटेन किया जाए? देखो एक तो मतलब उसके लिए अभी क्या एक्सरसाइज हो सकती है उसके लिए, मतलब आप थोड़ा डिटेल में बताओ सिद्धार्थ हाँ, भैया। देखो एक तो आपके घर में जो टेस्टी टेस्टी खाना बनता है ना मम्मी के हाथ का, प्योर घी में बना हुआ, वो थोड़ा सा ना अपने खान पान को वेट कंट्रोल करने के लिए दो चीजें हैं, पहला तो एक्सरसाइज और दूसरा है फूड। ये दोनों ही चीज का कॉम्बिनेशन जब करते हैं ना, तब वेट अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो क्या करेंगे, पहला तो कि आसन करना है, सूर्य नमस्कार आप करिए ना, 3 से 4 राउंड रोजाना आपको सूर्य नमस्कार करना है पहला। दूसरा, बॉडी को रोटेट करिए, बॉडी रोटेशन होता है घर पे, आप एक जगह बैठ के भी कर सकते हो, वो आप करिए। वो उसका वीडियो भी हम लोग शेयर कर देंगे, या यूट्यूब पे आप देख सकते हो। और दूसरा, अपना खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ज्यादा फल फ्रूट्स खाइए, ठीक है, रात को हैवी भोजन नहीं करना, और 40-50 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठना नहीं है। ये सभी लोग नियम बना लो, किसी का वेट है या नहीं है, 40 से 50 मिनट से ज्यादा आपको एक सीट पे बैठना ही नहीं। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि सीट बदलते रहना अपने घर की, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, एक जगह पे नहीं बैठना। जैसे 40 मिनट या 50 मिनट आपने काम किया, फिर आप थोड़ा सा टहल के आ गए, 10 मिनट फिर ऑफिस से बैठ के कुछ काम कर लिया। ओके, तो दीज आर सर्टेन टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। तो सिद्धार्थ भैया, जैसे आप योगा को बड़ा प्रीच करते हो, योगा का बड़ा फेवर करते हो, बड़े प्रैक्टिशनर हो आप योगा के, ऐसा कोई तरीका है कि योगा के बिना ये सब चीजें अचीव की जा सके? हाँ, एक तरीका है, वो बहुत लेकिन सीक्रेट है। उसमें क्या करना है कि आप रात को सो जाओ और ड्रीम करो कि आप पतले हो गए हो। तो मतलब बेसिकली योगा करने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है? नहीं, देखो इसमें 3 इडियट्स वाला डायलॉग बोलता हूँ मैं। देखो बोलता है ना, ऑल इज वेल बोलने से परेशानियां तो खत्म नहीं होती, लेकिन उन परेशानियों को हैंडल करने का तरीका जरूर हो जाता है। तो ये योग और मेडिटेशन वही काम करता है। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग योगा करते थे उनको भी कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, फिर भी किसी ना हो जाता है, क्योंकि बीमारी है। एक सामान्य योगा करने वाला व्यक्ति भी एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भी बीमारी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से, जितनी फुर्ती से वो लोग वापस से बाहर आए उससे, और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए, वो देखने लायक है। दैट इज समथिंग वी शुड फॉलो, है ना। तो योग का ये बेनिफिट है मेडिटेशन का। तो आप सुबह शाम दोनों टाइम योगा करते हो या एक टाइम ही करते हो? नहीं, ओनली इन द मॉर्निंग टाइम। अच्छा, वो मॉर्निंग, बेस्ट होता हाँ, है करना। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज उस समय ना तो आपका फोन बजता है क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स सो रहे होता है, ठीक है, ना ही आपको कोई डिस्टर्बेंस। तो मॉर्निंग टाइम, और एक वातावरण भी अच्छा होता है। बाकी आप अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हो, खाली पेट होना चाहिए बशर्ते। मेरी टीम की एक मेंबर ने, आरुषि ने, ये सवाल पूछा है कि व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दिस टाइम? द फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक इज भस्त्रिका प्राणायाम, सेकंड इज कपालभाति प्राणायाम, तीसरा है कैंडल ब्लोइंग, एक स्ट्रॉ में से जैसे हम लोग हवा को छोड़ते हैं, वो प्राणायाम, है ना। और
फिर चौथा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम आपको नियमित रूप से करना है। क्या क्या? भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और स्ट्रॉ ब्रीदिंग एंड द फोर्थ वन इज नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 4 करना है, बस काफी है इतना। अच्छा। और मतलब घर पे बैठ के अगर करना है योग तो मतलब हम YouTube पे देखकर योगा जो करते हैं, काफी सारे लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं YouTube पे, तो हाँ। वो सही रहता है? वो सही रहता है? टेक्निक सही रहती है वो? देखो, मैं ऐसा कहूंगा कि पहले आप एक मेंटोर के साथ में सीखिए। पहले एक आप लाइव जो गुरु के सामने सीखते हैं या कह सकते हो टीचर के साथ में सीखते हैं, एक बार आप उनसे सीख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप यूट्यूब, कोई वीडियो, कोई मूवी देख के भी आप सीख सकते हैं आगे का। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो कई बार कहा कुछ जाता है, स्टूडेंट कर कुछ लेता है, तो बेटर राइट। है कि आप किसी से सीखें। अभी बहुत अच्छा मौका है, देखो हम सभी लोगों के लिए ओपन सेशंस कर रहे हैं, तो आप उसमें आ जाओ, उसमें सीख लो, फिर आप वीडियोस देख के सीख लो, कर लो। सेशंस का टाइम वगैरह स्लॉट कैसे पता पड़ेगा सिद्धार्थ भैया? हाँ, तो उसके लिए ये मैं आपसे पूछता हूँ यही सवाल कि अगर मैं जैसे आपको बता दूं तो हाउ विल यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ योर टीम मेंबर्स एंड एवरीबॉडी। हम बिल्कुल क्रिएटिव जो है, आपका जो क्रिएटिव बना हुआ है डिटेल से वो शेयर कर सकते हैं हम इंस्टा उदयपुर पे। बहुत अच्छी लिबर्टी दी हुई है हमको इंस्टा उदयपुर में, तो वी आर काइंड ऑफ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अभी कोविड टाइम में, जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स इंस्टा उदयपुर, यू आर डूइंग अ वेरी नोबल कॉज, नोबल। किसी ने पूछा है, आई डोंट नो इफ इट गोज विद आवर टुडेज सेशन, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा है गया है कि कैन गर्ल्स टेक वैक्सीनेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स? तो आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग राइट नाउ, बट अगर आपको है नॉलेज। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, but you can definitely consult a gynecologist or some female doctor, and or any doctor for that matter. You can consult them for best advice. तो सिद्धार्थ भैया, जैसे ऐसी कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है जिसको मैं ऑफिस में बैठ के ही कर सकता हूँ अपने काम को करते हुए, वर्क फ्रॉम होम करते वक्त, की जिससे मैं मेरा मेंटल पीस बना रहे? योग करने का समय नहीं निकाल पाऊँ और आलस आए मुझे करने में, तो ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स, कुछ ऐसा कुछ तरीका? देखो, अभी एक टेक्निक अभी हम लोग सब लोग करें, एक छोटा सा 1 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि जिसको कैंडल ब्लोइंग या स्ट्रॉ ब्रीदिंग बोलते हैं, वो हम टेक्निक अभी आपको सिखा रहे हैं। कभी भी हम बहुत सारे लंबे ड्यूरेशन तक बैठ के कोई काम कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कभी मेंटल प्रेशर आ जाए, रात को नींद नहीं आ रही हो, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, बहुत से लोगों को अलग अलग चीजें होती है ना, एंग्जाइटी आने लग जाए, एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हो किसी को, तो एक छोटा सा टेक्निक करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, तो जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग भी कर लेना है ना। फिर क्या करना है, हमको गहरा सांस लेंगे नाक से, विल ब्रीथ इन थ्रू द नोज, और श्वास को कैसे छोड़ेंगे, जैसे आप फूंक मारते हो, जैसे आपके बर्थडे पे फूंक मारते हो ना कैंडल को, है ना, वैसे मुंह से फूंक मारेंगे, वैसे नाक से श्वास लेंगे, वापस से लेट्स डू इट टुगेदर, और फूंक मारेंगे as slowly as possible, बहुत धीरे धीरे, जल्दी से नहीं करना, बहुत धीरे धीरे। एक और बार, let's do it one more time। पूरा सांस लिया, पूरा भरा, and breathe out। जैसे स्ट्रॉ से हवा बाहर जा रही हो, कैंडल को हवा बाहर। Let's do it 2 more times with our eyes closed। आंखें बंद करके 2 बार और करते हैं। धीरे धीरे गहरा सांस लेंगे और फूंक मारेंगे धीरे धीरे। Very slow। Again for the last time, breathe in and blow। And open your eyes। Works, no? This will, I tell you, this is a very magical technique। इसको आप 10 बार कर लेना है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको करने के लिए, और आप देखेंगे इमीडिएटली योर स्टेट ऑफ माइंड चेंज। इसको आंखें बंद करके करना है, ऐसे नहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और सांस लेके फूंक मार रहे हैं। You have to close your eyes and then do it। This technique you can do, and some more things are there। You can
slowly massage your head, your facial muscles, pull your ears down while you're working for long hours. ये सब थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए बीच बीच में ना, कंधों को, गर्दन को राइट टू लेफ्ट, ऊपर नीचे, कंधों को इस प्रकार से रोल करना, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ये सब हमको सभी को करना है ना, वर्क फ्रॉम होम वालों को भी, जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे उनको भी, सभी को। तो आप लोग के अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ भैया हमारे साथ में बने हुए हैं कुछ देर और, तब तक मैं सिद्धार्थ भैया से पूछता हूँ कि इनका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है आजकल। सो माय डे स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के फिर खुद का प्रैक्टिसेस करता हूँ, खुद का योगा, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में जो हमारा काम है वो करते हैं। कुछ लोगों का कॉल्स आने लग जाते हैं या मैसेज पे, व्हाट्सएप पे आजकल तो हो जाता है, व्हाट्सएप पे लोगों की हेल्प करते हैं। फिर डे पता नहीं, मैं तो कहूंगा कि पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। हमारा खुद का कुछ पर्सनल काम भी है, वो भी करते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों का कुछ क्वेरी आता है, वो करते हैं। और फिर शाम के समय और हम लोग कुछ सेशन सिखाते हैं, जो मैंने बताया था आपको, 3 सेशंस होते हैं हमारे, वो हम सिखाते हैं। वो मॉर्निंग में भी होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 1 hour is reserved for that. वो लाइव सेशंस होते हैं। वो लाइव सेशंस होते हैं, उसके अंदर लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और पूरी, मैं तो कहूंगा भारत से ही नहीं, दुनिया से लोग जुड़ते हैं उसके अंदर, अलग अलग अच्छा। देशों से भी लोग उसमें जुड़ते हैं जी। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा सिद्धार्थ भैया, बड़ा ही पर्सनल सवाल है, उनको आपके इनबॉक्स से पूछना चाहिए था, पर बता देता हूँ। सिड, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर क्यूट स्माइल, आरजे शरद कोटा। आई विश ये सवाल कोई लड़की पूछती। बट बता दो उनको। So, RJ Sharad, I hope you are fine and safe, and you also know the secret. मैं जानता हूँ पर्सनली RJ शरद को, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। His name is दीपक शर्मा जी, वो कोटा में रहते हैं, वो भी मेरे काफी लोगों के सेशंस लेते रहते हैं। तो सीक्रेट तो यही है जो मैंने आपको बताया, सुदर्शन क्रिया करो और मेडिटेशन करना है, और साथ ही साथ होप बना के रखनी, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। दैट्स इट। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, कितना भी बुरा से बुरा टाइम आ जाए, निकल जाता है। ये कॉन्फिडेंस एक बार अंदर आ गया ना, तो आप फिर स्माइल रहती है वैसी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सिद्धार्थ भैया मैं आपको शेयर करता हूँ। जो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स था, मैंने काफी सारे लोगों को रिकमेंड भी किया था उसको करने के बाद में। इनफैक्ट मैं हमेशा सोचता था कि मैं जाता हूँ कोर्स में, लेकिन काम वगैरह इतनी सारी चीजें, तो एक घर से निकलने का एक वो माहौल ही क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त आपने सेशन कराया ठालागिरी में, तो भैया हमारा तो घर था। तो वो तो बाइट होल्ड करना था। और जिस दिन मैंने किया सर वो सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन कोर्स आपके साथ 5 दिन का, सिद्धार्थ मैं बता रहा हूँ कि आई वॉज ऑन लाइक अनदर लेवल। लाइफ में जो स्ट्रेस और जो चीजें, मतलब जो मुझे लोग बोलते थे, मुझे उनकी वैल्यू नहीं होती थी हकीकत में। लोगों के कितनी बार आपको लोग बोलते हैं और आपको लगता है ठीक है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करेंगे तो तब तक अपने को पता नहीं पड़ेगा। लिटरली सिद्धार्थ भैया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना था कि मेरी जो पीस थी, जो इटर्नल पीस जो होती है, जो आप अचीव कर लेते हो, आई लिटरली अचीव दैट इटर्नल पीस थ्रू द आर्ट ऑफ लिविंग सेशन। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू, टू यू, कि आप इतने अच्छे मेंटोर हो, आप इतनी अच्छी तरह से योग करना सिखाते हो लोगों को, और कहीं ना कहीं आप हमारे लिए एक मार्गदर्शक बने कि हाँ चलो आपको ये योग करना ही करना है। एंड बीइंग वेरी यंग, और एक रिप्रेजेंट करना योग को, क्योंकि योग इज एन एंशिएंट आर्ट, और आज के जमाने में योग के बारे में लोगों को अवेयर करना इज दी, आई थिंक सबसे ज्यादा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिम, मसल्स बनानी करनी, थोड़ा शो ऑफ करना, डोले शोले, वो बड़ा उस टाइम पे योग को कैरी करना और लोगों को रिप्रेजेंट करना कि हाउ योग कैन बेनिफिट यू अंदर से, तो विच इज दी मेरे ख्याल से बहुत कमेंडेबल काम किया है आपने सिद्धार्थ। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स टू सिद्धार्थ, चिराग ऑल्सो, बिकॉज वहां पे हमने खूब सारे हमने वर्कशॉप्स किए हैं, एंड ही सो सपोर्टिव। थैंक्स टू यू ऑल्सो, एंड ब्रदर यू आर डूइंग वेरी नाइस जॉब। लोग कुछ अनप्रेडिक्टेबल सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक कोरोना खत्म होगा, ये बताओ। देखो, मैं वापस से आपको वही चीज रिपीट करूंगा, भाई आप वेट मत करो इस कोरोना के खत्म होने तक। भाई कोरोना खत्म होगा तो कुछ पता चला दूसरा ही कुछ शुरू हो गया, है ना, कोरोना पार्ट 2 या 3 कुछ भी शुरू हो सकता है। आप ये देखो कि आप अपने शरीर और मन को मजबूत बना रहे हो कि नहीं, आप इनोवेशन कर रहे हो कि नहीं अपने बिजनेस में, आप अपनी जॉब में और मेहनत कर रहे हो कि नहीं, आप जिस भी परिवार में, फैमिली में, या सब लोगों का ध्यान रख रहे हो कि नहीं। हमारा फोकस उन चीजों पे होना चाहिए। कोरोना जब जाना होगा तब चला जाएगा। यस, हाँ,
वो देखो ना हमारी मर्जी से आया था और ना ही हमारी मर्जी से जाएगा। वो बट चाइना वाले की मर्जी से आया था सिद्धार्थ भैया, एक बार ये खत्म हो जाएगा ना फिर आप सही। देखना। तो हम सब परेशान हो चुके हैं कोरोना से, कोविड से। बहुत से लोगों के, हमारी टीममेट्स के भी घर में पेरेंट्स बीमार हो चुके हैं कोविड की वजह से, और पता भी नहीं पड़ रहा है कैसे कंटेमिनेट हो रहा है, कैसे क्या बढ़ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल्स की हालत भी काफी खराब है। बट स्टिल हम लोग ये जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो थी, वो कहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि योग ने बहुत बड़ा साथ दिया मेरा अंदर से। तो सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। और किसी को अगर कुछ और सवाल पूछने हो तो हम 5 मिनट और इस सेशन में हैं, आप प्लीज अपने सवाल पूछ लें। सिद्धार्थ, आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन सही लगते हैं। आप पूछो, आप यू कैन रीड इट आउट। उत्कर्ष का मैसेज आया, थैंक्स सिद्धार्थ भैया फॉर टीचिंग सुदर्शन क्रिया। उत्कर्ष आया था क्या सिद्धार्थ भैया आपके सेशन में प्रॉपरली? मेरा एक फ्रेंड है। यस, चिराग has sent many people to this program. किसी का सवाल है, बाल बहुत झड़ते हैं। टेंशन कम लीजिए और है ना, ये सब अपना डाइट पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। भैया ऐसे बोलना तो मेरे को लगता है बहुत आसान है, टेंशन कम लीजिए, बट अगर टेंशन हो रही है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें वो बताओ ना। भाई देखो, पूरा सेशन निकाल दिया हमने उसके ऊपर, कैसे नहीं ले। अच्छा ओके, तो सर आप बाद में जुड़े, इस सेशन को हम फिर से पोस्ट करेंगे IGTV पे, तो लोग देख सकते हैं फिर से सेशन को। और कुछ भी सवाल हो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन आएगा ही, हाँ, बीमारियां आएंगी ही, हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा ही। कभी भी लाइफ में कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं आएगी। आप ये सोच के मत बैठो कि यार कब एक परफेक्ट फेरी टेल टाइप जमाना आ जाएगा और हम सब विल बी अगेन। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी जब हमारे आसपास सब गड़बड़ियां चल रही हैं, तब हम अपने मन को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बना के रख सकते हैं ना, वो सीखना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई टेल यू वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। देखो, इसी पैंडेमिक के अंदर कई लोगों ने अपनी वेल्थ को 100 टाइम्स कर दिया, कई लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत इनोवेटिव कर दिया, कई लोगों ने अपनी हेल्थ बना ली। मेनी पीपल आर सेइंग कि हमको कभी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हमने घर पे थोड़ा जिमिंग वगैरह शुरू कर दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है ना, देखो ये हमको सीखना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब मन शांत होगा। मनी अगर पैनिक में है तो डामाडोल चलता है। तो आप सबसे पहले ध्यान दो कि अपने मन को स्थिर कैसे करना है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत कुछ बातें हैं सिद्धार्थ ऐसे करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम हमारा हो चुका है। और लोग 9 से 10 के सेशन में भी इतने सारे लोग जुड़ के लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग क्या सुबह से लेके शाम तक इतनी कॉलिंग आती है, तो सिद्धार्थ मैं चाह रहा था, टीम भी चाह रही थी हम अर्ली मॉर्निंग सेशन को करें, बट सुबह 6 बजे से टीम के पास कॉल्स वगैरह सब चालू हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़े दिन में मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, तो फिर हम लोग फिर से इसको मॉर्निंग सेशंस में भी लाइव योगा सेशंस भी कर सकें। हाँ, आप लोग इंस्टा उदयपुर और आप लोग मिलके हम लोग कोलैबोरेट करके कोई लाइव सेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर उदयपुर जो पॉपुलेशन ना, उदयपुर के लिए या फिर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं ओपन फॉर ऑल। आप उसका इनिशिएटिव लीजिए। पुंशीन ने पूछा है कि व्हेन विल श्री योगा कोर्स होगा? या दैट इज अ योगा प्रोग्राम इन व्हिच वी टीच प्रोग्राम। वो मई में करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगा, है ना। आप लोग सब हम पे फेसबुक में, सोशल मीडिया में कनेक्टेड रहिए, वहां पे हम सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। कहाँ पे कनेक्टेड है? मेरा एक पेज है सिद्धार्थ पांडे नाम से फेसबुक पे। अभी इंस्टाग्राम पे sid.story नाम से मेरा पेज है, वहां पे हम शेयर करते हैं। और 2 ही प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं हाल फिलहाल, लिंक्डइन पे भी हूँ, बट आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल यूज दैट। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो सिद्धार्थ भैया थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। अभी आपकी जो कुछ वीडियोस प्रिपेयर हुई है वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे, इंस्टा उदयपुर पे भी लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पे भी लॉन्च करेंगे, ताकि लोग उससे घर पे बैठ के बेनिफिट उठा सके। अनफॉर्चुनेटली वी आर इन टाइम्स की जहाँ पे हम लोग फिजिकल टच और फिजिकल जो एक एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं अभी। बट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में वीडियोस वगैरह बना के रेडी कर दिए। अब बस प्रोसेस करके हम उसको 1-2 दिन में लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग्स पीपल, सो दैट कि जो लोगों को हेल्प हो सके हमारे एंड पे हम वो हेल्प करें। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने एक लोगों के लिए इतना फ्री में आप सेशंस कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया, टू बी यू नो वॉरियर
और लोगों की हेल्प करने के लिए। And thanks I to am you sure and your whole team. Thanks to you and your whole team because आप नहीं होते तो मैं भी शायद से आज इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से। एंड यू आर डूइंग गुड जॉब। एंड मैं और भी यंगस्टर्स को कहूंगा कि आप लोगों के साथ में जुड़े, सब लोग साथ मिलके करें और हम लोग सब साथ मिलके सिचुएशन को देखना बहुत जल्दी ओवरकम कर जाएंगे, ना, बहुत जल्दी Right. ओवरकम कर जाएंगे। हैव फेथ, हैव सम होप एंड कीप योर कॉन्फिडेंस अप। ठीक है ना? और कुछ भी प्रॉब्लम है, you are always free to contact us, contact Udaipur Against Corona team. Always you can contact us. साहब एक सेशन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक हमारी टीम के लिए एक सेशन हो जाए, लाइव सेशन। Definitely. You just tell me, I'll prepare it. लाइव करेंगे and we'll take more questions on that. गुनशीन का कमेंट है, मैं पढ़ लेता हूँ कि मेरी तारीफ है उसके अंदर। अमेजिंग मेंटर सिद्धार्थ भैया, सुपरमैन ऑफ उदयपुर चिराग। चलो सिद्धार्थ भैया, थैंक यू सो मच। Thank you so much and stay fit everyone. ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Take care. Good night.